बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 सेकेंड ईयर इंग्लिश के साथ अब्दुल कुद्दूस हाजिर है। लेक्चर नंबर 4 हमारा जो बुक 2 का पहला चैप्टर है द डाइंग सन, उस पर मैंने लेक्चर नंबर 3 दिया हाफ, वो हमने कल कवर किया था। तो आज हम बाकी जो हाफ है उसको कवर करेंगे। तो कल जो लेक्चर मैंने दिया उसमें मैंने 3 बातें बताई। जब मैंने उसकी टेक्स्ट की रीडिंग की, उसके सिनोनिम्स लिखे और डिटेल से आपके साथ जो है वो बातचीत की, उसमें पहली चीज़ जो बताई गई वो ये थी कि जो सितारे हैं जब वो कायनात में ट्रैवल करते हैं तो वो इतने दूर दराज क्यों चले जाते हैं। तो उसमें ये बताया कि कायनात बहुत बड़ी है और उसकी मिसाल जो इस चैप्टर का राइटर है जेम्स जीन्स, उसने इस तरह से दी कि जिस तरह खुले समंदर में जो बहरी जहाज़ उनको छोड़ दें, जब वो दूर दराज चले जाएं तो उनके दरमियान फासला बहुत बढ़ जाए। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि ज़मीन कैसे बनी। ज़मीन के बारे में जेम्स जीन्स जो राइटर है इस ऐसे का, वो बताता है कि एक आवारा फिरता हुआ सितारा कायनात में ऊपर, वो सूरज के करीब आया, एक लहर जनरेट हो गई, जो जो सूरज के करीब होता चला गया, फिर वो लहर पहाड़ बन गई और फिर वो सितारा जब सूरज से पीछे हटा तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया, वो खला में गिरा और उसके जो टुकड़े थे वो खला में यानी गिरे, उन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया और कहता है उन्हीं टुकड़ों ने फिर सियारों की शक्ल अख्तियार की और हमारी ज़मीन भी उन्हीं में से एक है। तीसरी बात मैंने की थी इंसान कैसे बना। इंसान के बारे में जेम्स जीन्स ये कहता है कि इंसान एक छोटा सा उसका जिस्म जो हिस्सा था वो बन गया खुद ब खुद। कहता ये नहीं पता कैसे बना, कब बना, किस तरह बना, कहता बन गया बस। और फिर उस जिस्म का जो ऑर्गेनिज्म बना था उसने एक्सपायर होने से पहले, ख़त्म होने से पहले दूसरे हिस्से को जन्म दिया। इस तरह ऐसा ऐसा इंसान बन गया। और फिर आखिरी चीज़ जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी थी वो ये थी कि इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं थी, एमिशंस नहीं थी, जज्बात नहीं थे, एहसासात नहीं थे, तो फिर वो भी उसके अंदर जनरेट हो गए। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं although we can't speak with any certainty, कहता है हम although अगरचे हम यकीन से नहीं कह सकते, it seems most likely, likely का मतलब होता है चांस, likely चांस, इम्कान। कहता है कि इम्कान यही लगता है that the human race came into existence in some such way as this, कहता लगता यही है कि इंसानों की रेस, नस्ल, जनरेशन, इंसान ऐसे ही बना, यानी जिस्म का एक हिस्सा बना, उस हिस्से ने एक्सपायर होने से पहले दूसरे हिस्से को जो है वो जन्म दिया और इंसान बन गया। स्टैंडिंग ऑन और लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, कहता है अगर आप छोटे से रेत के ज़रे पर खड़े हो जाएं, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर, और हम दरियाफ्त करने की कि फितरत कैसे बनी, उसको डिस्कवर करने की कोशिश जो है शुरू कर दें, एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, और कायनात बनी क्यों, उसका मकसद जानना शुरू कर दें, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जो कायनात हमारे इर्द गिर्द ज़मीन पर फैली हुई है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज समवेयर लाइक फियर, तो कहते हैं हम घबरा जाएंगे, हमारे अंदर खौफ आ जाएगा कि ये कैसे बनी, इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी कायनात, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ कैसे बना। तो कहते हैं हम जो है इस हवाले से खौफ का शिकार होंगे। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, कहते हैं हम देखते हैं कायनात जो है वो बड़ी खौफनाक है, फ्राइटनिंग, खौफनाक, बिकॉज ऑफ द इमेंस डिस्टेंसेज विच वी डोंट अंडरस्टैंड, कहते हैं इसके अंदर बहुत बड़े फासले हैं जिनको हम समझ नहीं सकते। फ्राइटन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव, स्प्रेड, कहता चूंकि यहाँ पे वक्त का जो है वो फैलाव बहुत है, आप चलते जाएं कायनात खत्म होने का नाम ही लेगी, इतनी बड़ी है। तो इसमें उसने बताया कि जो कायनात है वो बहुत वसी है, दैट वी कांट इमेजिन दैट, हम उस फैलाव को तसव्वुर में नहीं ला सकते।
मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। और कहते हैं इंसानी तारीख का अगर हम मुआवजा देखें, इंसान का कंपैरिजन करें तो तारीख बहुत छोटी लगती है हमें कायनात के मुकाबले में। कायनात इतनी बड़ी है। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस। कहते हैं क्यों खौफनाक है? चूँकि कायनात एक्सट्रीम मीन बहुत ज़्यादा शदीद, इसमें हम तन्हाई के शिकार हैं। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम्स इन स्पेस। और खला के ऊपर जाके हम देखें तो हमारी ज़मीन बहुत छोटी नज़र आती है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन बहुत बड़ी नहीं है कायनात के मुकाबले में। A million part of a grain of sand out of all the sea sand in the world। कहता है कि आप ये कह लें कि ये 1/करोड़वां हिस्सा है रेत के ज़रों का। जिस तरह बहुत ज़्यादा रेत होती है साहिलों पर, तो उसका ज़रा कितना छोटा सा होता है। कहता है इस तरह आप ज़मीन को देख लें ऊपर, जब आप स्पेस पे जाते हैं तो इंतहाई छोटी महसूस होती है। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन कहता है कि जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। हम देखते हैं कायनात बहुत खौफनाक है। बिकॉज वी कांट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर एट इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। साइन, साइन का मतलब होता है अलामत। कहते हैं हमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि जिस तरह हम जिंदगी ज़मीन पर गुजारे हैं, इस तरह से इस तरह की लाइफ कहीं और भी। तो वाकई ऐसा ही है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। द मैटर इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड। कहता है कि खला का बहुत सारा जो खाली हिस्सा है वो इतना सर्द है दैट ऑल लाइफ इन वुड बी फ्रोजन। कहता है खला में कुछ हिस्सा इतना ठंडा है, शदीद ठंडा है कि वहाँ इंसान जाए तो वैसे ही जम जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। कहता है इस खला में कुछ हिस्सा इतना शदीद गर्म है कि वहाँ पे भी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान ना शदीद सर्दी में रह सकता है ना शदीद तरीन गर्मी में रह सकता है। इंसान को एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मोतदिल दर्जा हरारत चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। कहता है कि कायनात के वजूद में लगता है ज़मीन का कोई किरदार नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द रेयरिटी ऑफ द इवेंट। और कहता है ये जो इस सूरत को समझने के लिए कि रेयरिटी मीन नायाब। नायाब कहते हैं जो चीज़ कम कम मिले, ना होने के बराबर मिले आम रूटीन में आपको। जैसे मिसाल के तौर पे जब आमों का सीज़न, आजकल गर्मियाँ है तो आमों मैंगोज़ का सीज़न है, जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप कहें कि आम तो नायाब हो गए हैं, यानी अब सीज़न ख़त्म हो चुके बहुत कम नज़र आते हैं मार्केट के अंदर, उस चीज़ को कहते हैं रेयरिटी, बहुत कम, ना होने के बराबर। विच प्रोड्यूस्ड अ पेनल्टी सिस्टम। और कहता है इस तरह हमारा जो है वो सियारों का निज़ाम बना। कैलकुलेशन शोज़, कैलकुलेशंस कहते हैं हिसाब किताब, इदादो शुमार। कहता है हिसाब किताब ये बताते हैं that there can be only very few such systems in space, के खला में ऐसे निज़ाम very few, बहुत कम हैं। yet so far as we can see, कहता जहाँ तक हम देखते हैं life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth। कहता जिस तरह हम इंसान दुनिया के अंदर ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजारे हैं, कहते ये हमें लगता है सिर्फ ज़मीन पर ही ऐसा है और किसी सियारे में इंसान का वजूद नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि सम स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड सम आर एक्सट्रीमली कोल्ड। लाइफ कांट एग्जिस्ट इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। कहता कुछ सितारे शदीद गर्म हैं, कुछ सितारे शदीद ठंडे हैं, इंसान का वहाँ पे वजूद मुमकिन नहीं है। क्योंकि ज़मीन का दर्जा हरारत काफ़ी मॉडरेट है, मोतदल है, तो इंसान का वजूद यहाँ पे मुमकिन है। फिर उसने कहा कि इट नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस। इंसान को रहने के लिए बड़ी मुनासिब जिस्मानी जो कैफियत हैं वो चाहिए कि ऐसी कैफियत जहाँ वो आसानी से सर्वाइव कर सके, इस तरह का मौसम हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर। और सबसे अहम कौन सी बात है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए? टेम्परेचर, दर्जा हरारत।
कि वो शदीद गर्मी तो नहीं है, शदीद सर्दी तो नहीं है। एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, कहता है ऐसा दर्जा हरारत जहाँ पे जो मादे हैं, जो मैटर्स हैं, वो माया हालत में रह सके, ये ना कि वो इंसान जो वो उबलना शुरू हो जाए या इंसान बिल्कुल जम जाए, तो ऐसी कैफियत नहीं चाहिए। द स्टार्स themselves are far too hot for this, कहते अगर हम सितारों को देखें तो बजाते खुद शदीद गर्म है। We may think of them as a collection of fires, बड़ी ज़बरदस्त उसने वो वर्ड यूज़ किया है। कहते हम सितारों के बारे में ये कह सकते हैं जो शदीद गर्म है कि जैसे वो आग के गोले हैं। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन स्प्रेड, फैले हुए। यानी वो फैले हुए हैं, स्कैटर्ड स्प्रेड, वो फैले हुए हैं खला में। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, और वो सराउंडिंग होता है अराउंड, इर्द गिर्द के माहौल को वो गर्मी फराहम कर रहे हैं। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबाउट एब्सोल्यूट ज़ीरो, कहता है कि बिल्कुल ज़ीरो से टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी 4, दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। और इसमें वो बताता है कि जो तकरीबन 484 दर्जे जो है वो नीचे होता है, अगर हम इसको नुक्ता उन्जुमात से देखें तो 4 दर्जे ये फिर ऊपर होता है। 484 फ़ारेनहाइट के लिहाज से 4 दर्जे ये नुक्ता अंजुमात होता है जहाँ बर्फ़ जो है वो पड़ना शुरू हो जाए। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, इमेंस, ह्यूज, ग्रेट, बहुत ज़्यादा। इमेंस मीन ग्रेट, और कहता है कि इमेंस, इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, अगर हम खला को देखें, खला के अंदर जो बहुत बड़े फासले हैं उसको देखें। बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं गैलेक्सी। मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी इसका सिनोनिम बनेगा। गैलेक्सी कहते हैं कहकशां को, तो कहता है कि कहकशां से भी दूर, जहाँ पे सितारों का जो है वो एक जुर्मट जो है वो पैदा होता है, कहता है उससे भी दूर। इट इज़ कूलर स्टिल, अभी भी ये शदीद ठंडे हैं। अवे फ्रॉम द फायर देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। क्लोज अप टू देम there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil। फिर कहता है कि इनके करीब अगर हम देखें तो हज़ारों डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत होता है, यानी कुछ शदीद गर्म है और कुछ शदीद ठंडे हैं। यानी इतने, उसने मिसाल बड़ी शानदार दी, कहता है कुछ इतने गर्म है कि वहाँ पे कोई भी ठोस चीज़ जो है वो पिघल जाए, और कुछ इतने सर्द हैं कि वहाँ पे कोई भी माया चीज़ जो है वो जम जाए। तो ऐसी, इस वजह से हम ये कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन बने यहाँ पे, वाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, सितारों पे इंसान क्यों नहीं रह सकता, इसका जवाब ये होगा सम स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड सम आर एक्सट्रीमली कोल्ड, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल ऑन दी स्टार्स। कुछ इतने गर्म हैं, कुछ शदीद हद तक ठंडे हैं, इसलिए वहाँ ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट कहते हैं एक ख़ास एरिया, एक स्मॉल एरिया। ज़िंदगी से थोड़े से एरिया में उसका वजूद मुमकिन है। वहाँ पे सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। कहते हैं इन सितारों में भी कुछ बेल्ट कहते हैं एरिया, इलाका, इन सितारों में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इंसान रह सकता है, लेकिन वो बहुत नैरो हैं, बहुत थोड़े इलाके ऐसे हैं। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप। कहते अगर आप उन एरियो से, उन बेल्ट से, उन एरिया से बाहर निकलेंगे, या तो ज़िंदगी जम जाएगी या ज़िंदगी, इंसान पिघल जाएगा। यानी दो तरह के मौसम वहाँ उसको मिलेंगे, या शदीद ठंड या शदीद गर्मी। A rough calculation shows, कहते हैं अगर हम
एक आम सा हिसाब किताब देखें, दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, ये सारी जो एक्सट्रीम लेवल के दर्जा हरारत के इलाके हैं, इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, ऑल एडेड टुगेदर, जहाँ पे इन ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है, इन सारे एरियाज़ को हम जमा करें, मेक अप लेस दैन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। तो ये सारे मिल के भी इनको इकट्ठा कर लें तो ये पूरी खला के उस खरबवें हिस्से के हज़ारवें हिस्से से भी कम जगह बनती है। एंड इवन इनसाइड देम, और इन जगहों के अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी ना होने के बराबर होगी। बड़ा मुश्किल होगा वहाँ इंसान के लिए रहना जब उसके इर्द गिर्द का माहौल शदीद हद तक हो। और इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, और कहता है कि ये सूरज जितने भी हैं उनके लिए ये गैर मामूली चीज़ होगी टू थ्रो प्लैनेट्स, कि वो रोशनी इन सियारों पर फेंके, एज आर सन हैज़ डन, जिस तरह हमारा सूरज हमारी ज़मीन पर जो है वो रोशनी देता है। प्रॉबेबली ओनली वन स्टार in 10,000 has a planet going around it all the right distance for life to be possible on it। और कहता है गालिबन 1,00,000 सितारे हैं जिसमें सिर्फ एक सितारा दुरुस्त फासले पर गर्दिश करता हुआ एक सितारा रखता है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ये आखिरी पैसेज जो था इस चैप्टर का, उसमें राइटर ने ज़िंदगी के वजूद के बारे में बताया कि उसको इंसान को कैसा टेम्परेचर चाहिए। फिर अगर इंसान जो है वो सितारों पे जाके रहना भी शुरू कर देता है तो कैसे वो सरवाइव करेगा, और उसमें उसने बताया अगर रहता है तो फिर जब वो बाहर निकलेगा उन नैरो बेल्ट छोटे छोटे एरिया से, तो जहाँ इंसान रह सकता है, सितारों में बहुत छोटे इलाके हैं वहाँ पे जहाँ इंसान रह सकता है, तो उससे बाहर निकलेगा या तो ज़िंदगी जम जाएगी या इंसान पिघल जाएगा। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। टुमारो, कल के आने वाले कल के लेक्चर में मैं इसकी जो सिनोनिम्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको कोई भी बात, कोई चीज़ समझ ना आई हो पहले चैप्टर में, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।